हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी कटिंग हमने पहले वाले वीडियो में डाली हुई है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पहले कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारे आसन हैं पहले हमें उनको सिल लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों आसनों को आपस में सिल लेना है। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा के इसको तैयार करना होता है, नहीं तो जो हमारे आसन हैं वो फट जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है एक साइड का, और सेम तरीके से हमें यहाँ पे दूसरी साइड का आसन भी सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें भी हमें इसी तरह से डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इसमें हमें सबसे पहले आसन को ही आपस में सिलना होता है। ये देखिए इस तरह से, इसकी सिलाई सबसे आसान है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों आसनों को आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से जो हमारे आसन हैं वो यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो इसको हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों आसनों को इस तरह से आगे वाला और पीछे वाले आसन को इस तरह से सामने रखते हुए, देखिए जो हमारे ऊपर जो बेल्ट यहाँ पे हम जिसमें इलास्टिक डालेंगे उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपके कहने से बराबर तरीके से फोल्ड नहीं होती है तो आप इस तरह से फोल्ड करके पिन को चारों तरफ लगा लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरह से जो हमारी ऊपर की जो बेल्ट है वो बिल्कुल बराबर से बन जाएगी। इस तरह से नीचे ऊपर भी हमारा कपड़ा नहीं होता है सिलते समय। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे बेल्ट को बना सकते हैं जिसके कहने ऊपर की बेल्ट बराबर नहीं बनती है। और उसके बाद हमें इसके किनारे किनारे से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरी बेल्ट को तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जगह 2 इंच की जितना हमें कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि वो हमारे जो हम इलास्टिक डालेंगे वहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इतना छोड़ा हुआ था क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो बेल्ट है वो भी बना ली है और अब हम यहाँ पे जो हमारा नीचे बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे निशान पहले से लगाए हुए हैं, हमें यहाँ पे खाली ऊपर को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए इसके किनारे से हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हमें दोनों जो हमारे बॉटम हैं उनको इसी तरह से सिल लेना है। ये देखिए, तो एक साइड का हमने इस तरह से सिल लिया है और सेम तरीके से हमें यहाँ पे दूसरी साइड का भी सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने एक बॉटम तैयार कर लिया है और सेम तरीके से हमें दूसरे बॉटम को भी तैयार हमने कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ऊपर इलास्टिक डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों सिल लिए हैं और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो सिलाई भी हमें किनारे किनारे से ही यहाँ पे लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे किनारे की जो सिलाई है उसको फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरी सिलाई फिनिश कर लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे डबल सिलाई से इसको तैयार करना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और उसके बाद इसमें हम डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हमें पक्का करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमने उसी के ऊपर से डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, और अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसके लिए ये देखिए इस तरह से हमने दोनों बॉटमों को आपस में सिल लिया है और अब हमने इसको सीधा भी कर लिया है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे जो नीचे ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे जो ऊपर है इलास्टिक, तो उसके लिए हम इलास्टिक ले लेते हैं। तो इलास्टिक हमें जितनी हमारी कमर है उसमें से हमें 4 या 5 इंच कम यहाँ पे इलास्टिक को रखना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इस तरह से इलास्टिक डाल लेना है। ये देखिए, तो आसानी से हमारे यहाँ पे इलास्टिक डल जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक पूरी डाल ली है। देखिए,
तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था 4 इंच हमने यहाँ पे कम इलास्टिक को रखना था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रखा है 30 इंच, क्योंकि ये हमारा 35 इंच की टोटल बेल्ट थी, तो हमने यहाँ पे 5 इंच कम यहाँ पे हमने इलास्टिक रखा हुआ है। और अब हमने इसको आपस में इस तरह से सिल लिया है, ये देखिए। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमें इस तरह से ये देखिए कपड़े को पकड़ते हुए खींचना है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे जो इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ था उसको भी सिल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। और अब हमें यहाँ पे ये देखिए बीच में से हम पकड़ेंगे और ये देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे, और इससे जो हमारा कपड़ा है वो हमारा बराबर में सभी जगह आ जाता है। ये देखिए इस तरह से आ गया है। ये देखिए जोर से हमें इसको खींचना है, तब जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर से पूरे उसमें बराबर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगा। और अब हमें ये देखिए इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है, और इसके बीचों बीच से ये देखिए इसी तरह से आप बीचों बीच पूरी सिलाई लगाएं हैं। ये देखिए इस तरह से कहीं से भी आपका जो बीच में है वो ज़्यादा हमारा कपड़ा नहीं आता है, और हाथ से हमें नीचे को करते हुए जाना है। ये देखिए तो आप इसी तरह से बेल्ट लगाएं हैं। ये देखिए इलास्टिक आपको यहाँ पे लगानी वो तो आप इसी तरह से यहाँ पे इलास्टिक को लगाएं। ये देखिए इससे जो इलास्टिक है वो फिनिशिंग से हमारी यहाँ पे लग जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखें जो इलास्टिक है वो बिल्कुल अच्छे से हमारे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ पे हमने पूरा प्लाजो सिल के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।